Today we are starting our lecture on cardiovascular system, or we can say that circulatory system. Okay, cardiovascular system includes three parts: blood vessels, and human heart. Okay, blood and blood vessels we are discussing in next two lectures. Okay, today we are taking the topic human heart. As you all know, human heart is four-chambered heart. Okay, the four chambers are divided into two atrium parts and two ventricle parts. Atriums are the upper two chambers and ventricle are the lower two chambers. Okay, and this atrium and ventricles are divided from the center through the septum. Okay, here it is divided by a thin muscular wall that is known as septum. Okay, the heart is made up of cardiac muscles. Okay, कार्डियक मसल्स का फंक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ओके, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो फंक्शन होता है जिसकी वजह से हार्ट क्या करता है? पंपिंग. सो इफ वी सी द मेजर फंक्शन ऑफ हार्ट इज ओनली पंपिंग, pumping of blood. Now there are four chambers, namely right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. If we see in this diagram, there are three pipes, okay, named as inferior vena cava, superior vena cava and coronary sinus. Okay, the all part of blood, that is deoxygenated blood. Deoxygenated blood come into right atrium with the help of three pipes. Okay, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आया कहाँ से? हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो बेसिक फंक्शंस करते हैं. ओके, और जो बेसिक फंक्शंस करते हैं उसमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है, और वही ऑक्सीजन जो है वो उसको कंज्यूम करते हैं. कंज्यूम करने के बाद क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए blood is categorized into two parts: oxygenated blood and deoxygenated blood. Oxygenated blood is the blood in which the concentration of oxygen is more, या फिर हम बोल सकते हैं जिसमें concentration ऑक्सीजन का ज्यादा हो, और deoxygenated blood जिसमें ऑक्सीजन या तो ना ही हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर हो. अब जैसा कि हमने बता दिया है कि ये सब आया कहां से? हमारे सेल्स से. अब ये जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तीन पाइप्स, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ये आपके 9th 10th 11th 12th की आपको बुक्स में मिलेगा. कोरोनरी साइनसेस जो हैं वो अगर आप लिखते हैं तो इट इज गुड, नहीं लिखते हैं तो आपको दो चीजें मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा. यहां से जो ब्लड है वो कहां एंटर करेगा? राइट एट्रियम के अंदर एंटर करेगा. दिस इज आवर फर्स्ट चेंबर इन व्हिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज entered. Okay, now blood जो है वो मूव करेगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ. ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल की तरफ जब आया है तो एक कुछ गेट होगा या कोई पैसेज होगा जिसके थ्रू ये आएगा, जैसे कि यहाँ पर सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा था जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था. ठीक है, अब यहाँ पर जो पैसेज है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पाइड वेल्व. ठीक है, अब वेल्व होता क्या है? वेल्व जो है वो कुछ नहीं होता है, स्पिंचस मसल्स जो होती हैं उनका बना हुआ एक गेट लाइक अपीयरेंस होता है जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होगी उससे क्या होगा? ये गेट ओपन और क्लोज जो होगा वो किसकी हेल्प से होगा? स्पिंचर मसल्स की हेल्प से होगा. अब ये जो स्पिंचर मसल्स है सेम वही प्रोसेस करती हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का. ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं ट्राइकस्पाइड वेल्व. अब इसे ट्राइकस्पाइड क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि देयर आर थ्री फ्लैप्स दैट मेक दिस वेल्व. ओके, सो ब्लड कहां से कहां मूव हो रहा है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव हो रहा है, और किसकी हेल्प से हो रहा है? ट्राइकस्पाइड वेल्व की हेल्प से ब्लड जो है वो मूव कर रहा है. अब यहाँ पर कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पर भी कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड. ठीक है,
तो एक सर्कुलेशन जो है वो राइट पार्ट में कंप्लीट हो चुका है इंक्लूडिंग द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल। तो ये वाला जो सर्कुलेशन है ये कहलाता है सिंगल सर्कुलेशन, ओके, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट के अंदर एंटर किया है और अब जो हार्ट के बाहर ब्लड जाएगा, ठीक है। आप लोगों की कॉपीज में या बुक्स में क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन, ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन का आंसर आपको अब मिलेगा। अब राइट वेंट्रिकल जो है यहां से जो ब्लड है वो मूव करेगा लंग्स में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ओके। अब पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, पहले तो हम जब ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टरीज और वेन्स का फंक्शन क्या होता है। मैं आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। आर्टरीज जो होती है मेजरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमने क्या बोला, यहाँ पर कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू मूव कर रहा है। तो सिर्फ हमारी बॉडी में दो ही ऐसी आर्टरीज हैं जिनका एक्सेप्शन होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। फर्स्ट इज पल्मोनरी आर्टरी एंड सेकंड इज रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी हम लोग एक्सक्रीशन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर। लंग्स का जो फंक्शन है हम लोग रेस्पिरेशन के अंदर आपको समझाएंगे, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेजरली एक्सचेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो यहाँ पर कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए कौन हेल्प करेगा, लंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। हार्ट के अंदर 4 वेल्व्स होते हैं। फर्स्टली मैंने आपको बता दिया जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को लेके जाता है वो होता है ट्राइस्पाइड वेल्व। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर गया, पल्मोनरी आर्टरी, कहां तक, लंग्स तक। यहां पर एक वेल्व होता है जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेल्व, ओके। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है वो हमारे ब्लड के हार्ट के अंदर वापस एंटर हुआ है। अब हमारा ब्लड कैसा हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड। और ये किसने हेल्प की है इसको ऑक्सीजनेटेड करने की, लंग्स ने हेल्प की है। अब हमारा जो ब्लड है वो कहां आ चुका है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस वही होता है एट्रियम और वेंट्रिकल में, ठीक है। बस डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये जो लेफ्ट एट्रियम वाला जो ब्लड है वो कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पाइड वेल्व, ठीक है। अब बाइकस्पाइड वेल्व को हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं इसका, माइट्रल वेल्व, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको बाइकस्पाइड देखने के लिए मिलेगा, कुछ बुक में माइट्रल वेल्व के नाम से मिलेगा। तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, दोनों का ही कॉमन नेम है बाइकस्पाइड वेल्व या माइट्रल वेल्व आप बोल सकते हैं। बाइकस्पाइड वेल्व या माइट्रल वेल्व क्या होती हैं, 2 फ्लैप्स की बनी होती है। जैसे ट्राइकस्पाइड 3 फ्लैप्स की बनी हुई है, वैसे ही बाइकस्पाइड जो है वो 2 फ्लैप्स की बनी हुई होती है, ठीक है। अब बाइकस्पाइड जो वेल्व है उसका गेट जो है वही सेम स्पिंचर मसल्स के थ्रू ओपन एंड क्लोज होगा और सारा जो ब्लड है वो कहां मूव करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो कैसा हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड, ओके। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मूव करेगा बॉडी हार्ट के बाहर। क्यों? क्योंकि बाहर जो सेल्स हैं उनको किसकी नीड है, ऑक्सीजन की नीड है और ऑक्सीजन उनको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होगा तभी जो हमारा सेल है वो काम कर पाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर मूव करेगा, अरोटा के, एक चेंबर है अरोटा जिसके थ्रू जो ब्लड है वो बॉडी के बाहर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक एरोटिक वेल्व है जो कहां सिचुएटेड है, बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा, ठीक है। ये था शॉर्ट वीडियो अबाउट हार्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हार्ट जो है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, डिफरेंट सेल्स से, जहां पर सेल्स ने फंक्शन किया है और CO2 को इवॉल्व किया है। और ये सारा ब्लड सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा और कोरोनरी साइनसेस की हेल्प से राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पाइड वेल्व, ओके। फिर वहां से कहां मूव करेगा,
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन के थ्रू सारा ब्लड जो है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पाइड और माइट्रल वेल्व और यहाँ से ब्लड अरोटा के थ्रू मूव करेगा। अब यहाँ पर हमने 4 वेल्व्स के बारे में पढ़ा। अब वेल्व का मेजर फंक्शन होता क्या है, ठीक है। अब वेल्व का मेजर फंक्शन की अगर हम बात करें तो वेल्व जो है वो ब्लड को यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, ठीक है, वन डायरेक्शन। जैसे कि अब यहां देखें, अगर राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कोई भी गेट नहीं होगा जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होगी तो सारा जो ब्लड है वो मिक्स हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली एज पल्मोनरी वेन, एज बाइकस्पाइड वेन एंड एरोटिक वेन, तो वेन का फंक्शन कुछ भी नहीं है, बस ब्लड को एक यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए हमारा वेल काम में आता है। अब हम हार्ट की बात करें तो हार्ट की जो आउटर लेयर जो है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियम, पेरिकार्डियम। ओके, हार्ट की आउटर लेयर इज नोन एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम आपको 9th और 10th तक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इफ यू फर्दर स्टडी दिस टॉपिक, ठीक है। तो हम हार्ट की लेयर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ठीक है। जैसे कि हमारी लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, ठीक है। वैसे ही हार्ट की जो लेयर्स हैं हमने उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, जिसमें से मायोकार्डियम जो होती है 95% हमारे पल्मोनरी एक्शन या पंपिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट जो है एक दिन में 100,000 टाइम्स पंपिंग करता है, और पंपिंग जब करता है तो एक दिन में कितना ब्लड पंप आउट कर सकता है, 2000 गैलन जो ब्लड है वो पंप कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये डबल सर्कुलेशन की बात हो गई। जब हार्ट पंप करता है तो एक साउंड सुनाई देता है, दैट साउंड इज लब एंड डब। ये लब डब साउंड प्रोड्यूस होता कैसे? अब आप लोगों को चारों पार्ट समझ में आ गए। अब अगर ह्यूमन हार्ट को देखें तो जस्ट एक ह्यूमन फीस्ट के इक्वल होता है। द अपर 2 चेंबर्स आर दी एट्रियम एंड द लोअर 2 चेंबर्स आर दी वेंट्रिकल। तो होता क्या है, एक साथ ऊपर वाले जो दोनों चेंबर्स हैं कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और ऊपर वाला जो ब्लड है राइट एट्रियम में कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड। वो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा और सारा जो ब्लड है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। ये दोनों वेल्व की ओपनिंग से जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट साउंड इज लब, एंड क्लोजिंग से जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज डब। तो लब डब साउंड जो है वो इन गेट्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है। सारा ब्लड जो है, जब एट्रियम की हम बात करें तो कंट्रैक्शन हुआ, सारा ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल जो है वो एक्सपैंड हो गया। अब यहाँ वाला ब्लड जो है जब ये कंट्रैक्शन करेगा तो अपर वाला जो चेंबर है वो रिलैक्स होगा, ठीक है। इन्हीं दोनों के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है, ब्लड पंप होता है और बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन हार्ट। अगर हम एक मेन के हार्ट के वेट की बात करें तो वो होता है 280 to 340 ग्राम्स, एंड वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स में 230 to 280 ग्राम्स का ह्यूमन हार्ट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू लाइक द वीडियो।